क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर समय को बर्बाद किए हुए। चलिए जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइंस। साइंस जो होता है जिसको हिंदी में हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, ये जो साइंस है इसको मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला भाग, इसका 2 ही भाग है। कौन कौन सा भाग है इसको देखेंगे। सबसे पहला है हम लोग का लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जिसको कहते हैं प्राणी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जो प्राणी विज्ञान है, तो ये प्राणी विज्ञान ही आगे चल के जाके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा। बायोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। बाकी और हम लोग देखें तो इसका जो दूसरा शाखा है साइंस का, जिसको कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ये देखिए जो फिजिकल साइंस यानी कि जो भौतिक विज्ञान है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हम लोग का भौतिकी। पहला है भौतिकी जिसको कहते हैं फिजिक्स, और दूसरा भाग है हमारा जो ये रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कहिए या रसायन विज्ञान के भी नाम से जाना जाता है। इसको केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको केमिस्ट्री कहते हैं। एक एक करके इन लोगों के पिता के बारे में अध्ययन करें तो बायोलॉजी के पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन को कहते हैं। भौतिका लेवाजियर को कहते हैं। कहीं कहीं पे लेवासिए लिखता है, कहीं कहीं पे लेवाजियर लिखता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं लेवाजिया लिखता है तो कहीं कहीं लेवासिया लिखता है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में तो देख लिए, इसका क्या क्या भाग है, क्या क्या पार्ट्स है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साइंस है क्या, विज्ञान कहते हैं किसको है। तो ऐसे कि विज्ञान किसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं जी कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। और विज्ञान का मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको 3 भाग में पढ़ना है। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एक एक करके इन दोनों का परिभाषा अगर हम लोग देख लें तो पहला है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो बायोलॉजी जो है यानी कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के संरचनात्मक क्रिया, जीवों के जैव क्रिया, जीवों के रासायनिक के भाग के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसको कहते हैं जीव विज्ञान। भौतिकी किसको कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन शास्त्र किसको कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन केमिकली क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रासायनिक क्रियाओं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो हो गया हमारा रसायन शास्त्र। तो चलिए हम लोग इसमें फिजिक्स का तो पहला चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, और केमिस्ट्री बायोलॉजी का पहला चैप्टर तो हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे ये फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है, तो परावर्तन जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि प्रकाश कहते किसको है। कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम दुनिया की किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश को कई वैज्ञानिकों ने तरंग कहा है, प्रकाश को कई वैज्ञानिकों ने कण कहा है, प्रकाश को कई वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के रूप में भी संबोधित किया है। तो इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश को तरंग भी कहते हैं, प्रकाश को कण भी कहते हैं, और प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में भी हमें प्राप्त होती है। अगर जब हम लोग किसी वस्तु को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसे 2 प्रकार की ऊर्जाएं मुक्त होती है जो हम लोग को प्राप्त होती है, जिसमें से पहला ऊर्जा हम लोग का हो गया प्रकाश ऊर्जा, और दूसरा ऊर्जा हो गया उष्मा ऊर्जा। जब हम लोग किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसे प्रकाश भी मिलता है, उससे उष्मा भी मिलता है। और इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ें तो प्रकाश जो होता है एक किरण के रूप में गमन करता है, एक किरण के रूप में चलता है। तो प्रकाश के जो किरण होती है उस किरणों को समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। जो किरण पुंज होता है वो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं किरण पुंज को। तो पहला किरण पुंज हो गया, एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकल रही हो, एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में घूम रही हो, जा रही हो या जाती हुई प्रतीत हो रही हो, तो उस किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। तो जब किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती है तो ऐसे किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब बहुत सारी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो जब एक बिंदु से निकलेगा तो अपसारी, समांतर रहेगा तो समांतर, लेकिन जब एक बिंदु पर जाकर मिलेगा तो तब हम लोग उसको कहेंगे कौन सा? तो अभिसारी किरण पुंज। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।